नमस्कार, मैं हूं अजय। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बार फिर नया फसाद सामने आ गया है। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के लिए शोक संदेश लिखने पर एएमयू के कुलपति तारिक मंसूर को अपने ही छात्रों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। छात्र कह रहे हैं कि ढांचा विध्वंस के आरोपी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देना सर सैयद अहमद की विचारधारा के खिलाफ है। छात्रों के मुताबिक शोक संदेश से मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई हैं। छात्रों ने कैंपस में पोस्टर लगाकर लिखा कि अगर कुलपति को राजनीति ही करनी है तो वो अपना पद छोड़ दें, इसके बाद खुलकर नेतागिरी करें। वहीं बीजेपी ने इस सियासत पर कहा है कि शोक संदेश का विरोध करना घटिया सोच दिखाता है। उधर समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी चुनाव से पहले जानबूझकर ऐसे मुद्दों को हवा दे रही है। तो आखिर कौन कसूरवार? क्यों कल्याण सिंह से एएमयू में इतनी नफरत जहां पर मौजूद है आज भी जिन्ना की तस्वीर? करेंगे सवाल। जुड़ रहे मेरे साथ मेहमान, लेकिन पहले देखिए आप ये रिपोर्ट। एएमयू में फिर नया फसाद। कल्याण पर शोक संदेश पर बवाल। यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद की जो बाहरी दीवार है और उस पे 2 पोस्टर लगे हुए हैं, और ये भी बताया आगे कि वहाँ जो वज़ू खाना है, वज़ू खाने के पास भी उसी तरीके के 2-3 पोस्टर कंप्लीट ज़मीन पर पड़े हुए हैं। एएमयू के कुलपति के विरोध में आए छात्र। आप देखिए, अगर इनको ये एकेडमिक पोस्ट पर है, एक एकेडमिक चेयर पर है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? और अगर इन्हें पॉलिटिक्स ही करनी है तो एक तालीमी इदारे को बर्बाद करने से अच्छा है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें। एएमयू कैंपस में पोस्टर लगाकर विरोध। कल्याण को श्रद्धांजलि से दिक्कत क्यों? यह समाज के अंदर मतलब सदा सर्वदा से एक शिष्टाचार है कि अगर कोई व्यक्ति इस धरती से चला गया तो उसके जाने के बाद कौन श्रद्धांजलि दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, वह तो देखते नहीं जो चले गए हैं, लेकिन समाज देखता है। यह चरित्र घटिया है कि किसी को श्रद्धांजलि देने के बाद कोई उसका विरोध करे। शोक संदेश पर क्यों बिफरी समाजवादी पार्टी? जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव पास आता चला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल का अपना काम नहीं गिना पा रही है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए, जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नफरत की राजनीति कर रही है। कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, कहीं पोस्टर लग रहे हैं। मतलब समाज को एक देखना ही नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी, किसी भी कीमत पे उसे सत्ता चाहती। शोक संदेश पर सियासत क्यों? लोगों को तो श्रद्धांजलि देने में भी दम निकल रहा है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कौन सी विचारधारा लेकर देश के अंदर, क्या तालिबान लाना चाहते हैं देश के अंदर? ये उन्हें भूल जाना चाहिए। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है, जिन्होंने भी ये पोस्टर लगाए हैं अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी के अंदर। हम चिन्हित करके उनको सजा दिलाने का, कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी, अभिषेक सोम, राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद, मुस्लिम एक्टिविस्ट और हमजा सूफियान, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष एएमयू के मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमजा सूफियान, आपसे सवाल। आपने सुना होगा उप मुख्यमंत्री की बात, केशव मौर्य कह रहे थे कि ये घटिया मानसिकता का परिचायक है, ये घटिया बयान है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं यही कहूंगा कि ये जो बयान आया है, इस पे ये हम लोग किसी भी तरीके का विरोध नहीं कर रहे हैं कि इस पे कि उन्होंने शोक क्यों व्यक्त किया। हम लोगों का कहना ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो हैं वो एक एकेडमिक चेयर है, उन्हें एकेडमिक्स को लेकर बात करनी चाहिए। पिछले 3 सालों में उन्होंने एकेडमिक्स को लेकर कोई काम नहीं किया, जिस चीज के लिए वो अलीगढ़ आपके इसी बयान को भेजे गए हैं। नहीं, आपके इसी विरोध को, आपके इसी बयान को केशव मौर्य घटिया बता रहे हैं कि ये घटिया मानसिकता है। नहीं, अगर मैं ये कह रहा हूं कि वो एकेडमिक काम करें, फालतू चीजों को छोड़ दें, जो उनका काम है यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, उन्हें वो काम करना चाहिए। अगर ये चीज उन्हें घटिया लग रही है तो ये बताइए, वो उप मुख्यमंत्री हैं, क्या वो मुख्यमंत्री का काम छोड़ के क्या दूसरे बाकी काम करेंगे? जनता की सेवा छोड़ के क्या वो अपनी पार्टी पॉलिटिक्स चमकाएंगे? नहीं, तो कल्याण सिंह से इतनी नफरत क्यों है? अगर कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त कर दिया नहीं तो इससे इतनी नफरत क्यों आपको? इतनी परेशानी क्यों आपको? मैं जहां कहा हो मुझे कल्याण सिंह से नफरत है। नहीं तो ये तो तभी तो विरोध है ना आपका। कल्याण सिंह से नहीं, तभी तो विरोध है ना ये, जिसका भी विरोध है। अगर आप विरोध कर रहे हैं विरोध तो इस चीज पे है
कि वाइस चांसलर अपना काम तो फिर ऐतराज क्यों है? अगर कल्याण सिंह से नफरत नहीं तो फिर ये ऐतराज क्यों है? अरे कोई व्यक्ति चला गया, पूर्व मुख्यमंत्री था, वो पूर्व राज्यपाल थे, वो चांसलर भी, राज्यपाल होने का मतलब चांसलर भी हो जाना होता है। राज्यपाल के सभी काम करेंगे तो उसको भी मैं विरोध करूंगा, क्योंकि उनका जो काम है वो अपना काम करें। आप ये बताइए उनका ये काम नहीं करा गया है। हमजा सूफियान, आप सीधे सीधे क्या आप मानेंगे या कहना चाहते हैं कि आपको या इन छात्रों को जो विरोध कर रहे हैं शोक संदेश का, वो उनको नफरत है कल्याण सिंह से? और पोस्टर में ये बातें लिखी गई हैं, पोस्टर में यही बातें लिखी गई हैं। आप इस मैसेज को गलत तरीके से इंटरप्रेट तो पोस्टर में यही बातें लिखी गई है। पोस्टर तो देखिए अभी तक पता ही नहीं चला है कि किसने लिखा है और किसने नहीं लिखा। लेकिन आप तो समर्थन कर रहे हैं ना उस विरोध का। मैं जो बात कह रहा हूँ आप वो नहीं पॉइंट आउट कर रहे हैं, आप दूसरी चीजों को पकड़ रहे हैं। मैंने कहीं नहीं कहा कि मैंने कल्याण सिंह का विरोध किया है, मैंने कहीं नहीं कहा कि ये बात गलत है। मेरा विरोध इतना है कि वाइस चांसलर का काम। चलिए मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। अभिषेक सोम, तो क्या बीजेपी स्पॉन्सर्ड विरोध है क्या ये हमजा सूफियान जो बातें कह रहे हैं वो बीजेपी कहलवा रही है क्या इनसे? आपके प्रवक्ता की बात से यही लगता है कि बीजेपी ऐसे मुद्दों को उछाल रही है? बिल्कुल अजय जी, ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी पे आज विकास के नाम पे कोई कार्य नहीं है। नहीं तो हमजा सूफियान क्या बीजेपी के एजेंट है? सामने पेश करके, अरे जिन्ना की फोटो आज भी वहां पर टंगी हुई है, इसका विरोध नहीं है किसी को। कल्याण सिंह का के लिए अगर दो शब्द कह दिए तो बवाल हो गया है, ये भी बीजेपी स्पॉन्सर्ड हो गया। ओवैसी ब्रदर्स अजय जी जब ओवैसी ब्रदर्स सेकेंड लाइन पार्टी बनके बीजेपी के लिए काम करते हैं तो हो सकता है देश के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग ओ भाई हमजा साहब देख लीजिए, और जब्बार साहब भी अभी विरोध करने वाले हो सकते हैं कि आप भी सैयद जवाद भी हो सकता है कि बीजेपी के एजेंट हो गए। फिर तो सारे लोग माने ओवैसी से लेकर के नहीं ओवैसी से लेकर सैयद जवाद तक सब बीजेपी के एजेंट हैं क्या? सैयद जवाद आप भी बोले दीजिए भाई। देखिए अजय जी, जिन्ना नहीं सैयद जवाद, सवाल तो मुझे ये लग रहा है कि जिन्ना कबूल है, कल्याण सिंह कबूल नहीं है एएमयू को। क्यों भाई, वो किस माटी पर हो? बड़ी मुबारकबाद मुझको देनी पड़ेगी। आज देखिए जो मैंने प्रेडिक्शन करी है ना यूपी चुनाव से पहले, वो सारी सही साबित हो रही है। मैंने आपको पिछली डिबेट में कहा था कि चुनाव से पहले जिन्ना कबर फाड़ करके बाहर निकल आएंगे, और देखिए वही हो रहा है। नहीं ये तो मेरा सवाल है, नहीं मेरा सवाल है। मैं आपके सवाल पर ही पहुंचा हूँ मेरे भाई जी। मैंने देखिए कितनी अच्छी भविष्यवाणी करी। आने वाले समय में देखिए किस तरीके से मंदिर मस्जिद के चुनाव को लेकर आया जाएगा, तो जवाब भी तो दे दीजिए ना। करके आएगा। मैं जवाब दे रहा हूँ। अभी आप पहले मुबारकबाद दीजिए। देखिए मैंने पहले आपको बताया था ये मुद्दे रहेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव है और अब जो है एएमयू हमेशा से चुनावी मुद्दों का सेंटर रहा है, तो और एएमयू को हमेशा से बदनाम करने की साजिश कौन रच रहा है ये आपको पता है और ये जग जाहिर है, इसमें कोई अड़ी छुपी बात नहीं है। कोरोना काल में यूनिवर्सिटी बंद है, मतलब आप निंदा करें और साजिश कोई और रच दी किसी ने, ये कहां की बात है? हमजा यहां साफ कह रहे हैं, वो पूर्व नहीं एएमयू एसयू के वो प्रेसिडेंट रहे भाई, और वो कह रहे हैं कि क्यों वीसी ने शोक संदेश जारी किया। आप कह रहे हैं कि साजिश कोई और रच रहा है, कौन रच रहा है? देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव है, चुनाव के मद्देनजर रखते हुए मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि आने वाले समय में चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। इससे पहले कौन बना रहा है? देखा था एएमयू को सर, देखिए कौन बना रहा है ये बोलने की बात नहीं है, जग जाहिर है। नहीं बताइए ना, इसमें वाली बात नहीं, खुल के बोलिए। होगा इन मुद्दों से। नहीं आप न्यूज 18 पे खुल के बोल सकते हैं, सच बोलिए और खुल के बोलिए, डंके की चोट पर बोलिए। हम डंके की चोट पे बोल रहे हैं सर। चुनावी फायदा जिसको होता है एएमयू का नाम लेकर के, वो पूरे दुनिया को पता है किसको फायदा होता है, और खास तौर पे चलिए आप इशारे में ही जिनकी बात कर रहे हैं, संजय चौधरी बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और आप उन्हीं पर इशारा कर रहे हैं, अभिषेक सोम भी उन्हीं पर इशारा कर रहे हैं। संजय चौधरी जी, ये तो बात मतलब घूम गई कि ये जो बातें हो रही है यहाँ पर, विरोध जो हो रहा है, जो तमाम बातें आप लोग करवा रहे हैं,
भाई आप लोग तो पूरी दुनिया पे कंट्रोल करते हैं। तालिबान को आप लोगों ने खड़ा कर दिया। उस दिन प्रमोद जी की बातों से ऐसे लग रहा था, प्रमोद कृष्णम की बातों से, सैयद भी थे उस दिन डिबेट में, उस दिन भी, और अब एएमयू में भी। सुन रहे हैं क्या संजय जी? नहीं सुन रहे? नहीं, अच्छा चलिए, हमजा सूफियान में एक बार फिर से आपके पास आता हूं। हमजा सूफियान जुड़े हुए हैं क्या? हमजा सूफियान आप जुड़े हुए हैं क्या मुझसे? जोड़िए भाई, उनको जोड़िए, बहुत अहम किरदार हैं, क्योंकि अब तो उन पर इल्जाम लगा रहे हैं सैयद जवाद और अभिषेक सोम कि वो बीजेपी के एजेंट है। अभिषेक सोम, अरे कुछ बताइए, फैक्ट दीजिए कि हमजा सूफियान कैसे बीजेपी के एजेंट हो गए, विरोध कर रहे हैं तो। सैयद मैं आ रहा हूं आपके पास। देखिए जो भी व्यक्ति इस बात को नजरअंदाज करे कि जो समाज को तोड़ने की वाले लोग हैं और उनकी वकालत करे, तो कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीतिक लाभ के लिए बायस्ड है, कहीं ना कहीं हो सकता है किसी पद के लालच में हो। तो ये बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं उनकी कहीं ना कोई लाभ की उनकी इच्छा है। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उनको कोई लाभ दे दे। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति का दो तरह का किरदार मतलब होता है, आप टेढ़े मेढ़े जलेबी की तरह जब अभिषेक सोम आप टेढ़े मेढ़े जलेबी की तरह जवाब तो दे रहे हैं। सीधा जवाब दीजिए ना कि क्या कल्याण सिंह का एएमयू में शोक संदेश पर विरोध जायज है, क्या सही है क्या? इसका सीधा जवाब दे दीजिए आप। देखिए मैं बता रहा हूं अजय जी, किसी भी व्यक्तित्व का दो लोग किरदार होते हैं, एक तो नायक होता है, एक खलनायक होता है। कुछ लोग उसको नायक मानते हैं, कुछ लोग खलनायक मानते हैं। आप क्या तो मानते हो सकता है कि नायक और खलनायक को हमें समझना होगा कि नहीं, समाजवादी पार्टी क्या मानती है? नायक मानते हैं और कौन लोग हैं जो खलनायक मानते हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी क्या? देखिए हमारे लिए तो हम तो ये कहेंगे कि भगवान उनको अपनी चरणों में स्थान दे। हाँ। अब वो चले गए हैं, उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे, इसके अलावा और क्या कह सकते हैं? जो उन्होंने अच्छे कर्म सबसे परम राम भक्त उनको अपने चरणों में स्थान देगा। और परम राम भक्त थे वो। इस बात को लेकर आप उनको नायक मानते हैं कि खलनायक मानते हैं? प्रश्न ये है ना। देखिए सैयद जवाद लगातार हम भगवान श्री कृष्ण तो हम मानते हैं, हमसे ज्यादा कौन मानते होंगे? हम असली समाजवादी। कल्याण सिंह को क्या मानते थे आप, ये तो बता दीजिए। कल्याण सिंह नायक थे, परम राम भक्त की नहीं। अच्छा सैयद आप बोलना चाह रहे, फिर हम जुड़ गए मेरे साथ। संजय चौधरी पता नहीं जुड़ रहे हैं। संजय जी आपका आवाज मिल रही है क्या? मैंने सवाल सुन लिया। जब आप संवैधानिक पद पर बैठते हैं ना, तो आपको संविधान भक्त होना चाहिए, ना कि कोई एक विशेष धर्म के आप जो है अनुयायी होते हैं। जो चीफ मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है ना, उसको किसी का भक्त होने से पहले संविधान भक्त होना चाहिए। आप संविधान की कसम लेते हैं तो आपको कार्य भी संवैधानिक तौर पे ही करना पड़ेंगे। जब आप संवैधानिक काम करते हैं। किसने गैर संवैधानिक काम कर दिया? सर देखिए ये बड़ा ट्विस्ट का मामला है। मैंने क्या कहा, जब आप संविधान के भक्त बनते हैं ना, तो आप संविधान के दायरे में रह करके संवैधानिक कार्य को करते हैं। जब आप वीसी साहब की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं सभी की बात कर रहा हूं। इसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए या आज मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं, या इससे पहले भी जो भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है ना, तो संविधान भक्त होना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत कोई भी भक्त आप बने। ठीक है। इस देश में संविधान की जब आप शपथ लेते हैं, आप कसम खाते हैं संविधान की, ईश्वर को साक्षी मान करके कि मैं संविधान के प्रति। तो आप कहिए ना कि आपको नफरत है कल्याण सिंह से, आप बोलिए सीधे सीधे। नहीं, मुझे कोई नफरत नहीं, मुझे किसी से नफरत नहीं। मैं नफरत का अनुयायी नहीं हूं, मैं मोहब्बत का अनुयायी हूं। मेरे से मोहब्बत की बात करना हो, जहां चाहिए लिए जाइए। अगर हिंदुस्तान को मेरा खून भी मोहब्बत से चुका के देना पड़े तो सैयद जवाद तैयार है। लोगों में प्यार, मोहब्बत, अमन, सुकून, शांति और जो है बराबरी की बात होनी चाहिए। ओके, ठीक है। मैं किसी भी नफरत की बात को इंडोर्स नहीं करता सर। मेरे लिए संविधान बड़ा है। बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, काफी देर से वो बोल नहीं पाए, अब उनको मैं लाना चाहता हूँ। संजय जी बोलिए कि ये एएमयू में देखिए बहुत देर से मैं ऐसी बातें को सुन रहा था और सुनते सुनते मुझे लग रहा था जी कि जैसे चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, वैसे ही सारे लोग एक ही सुर में बोल रहे हैं। ये वही लोग बोल रहे हैं जी जो लोकतंत्र की बात करते हैं और संविधान की बात करते हैं। अगर संविधान की बात करते हैं तो संविधान में लोकतंत्र है, और अलीगढ़ अगर एएमयू के कारण जाना जाता है तो अलीगढ़ इसलिए भी जाना जाता है कि लोकतंत्र से जीतकर 10 बार इसी अलीगढ़ से कल्याण सिंह जी विधायक बने थे।
2 बार सांसद रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे और राज्यपाल रहे। आप वाइस चांसलर की बात करते हैं, वो 2 राज्यों में चांसलर थे और उसके बाद भी प्यार मोहब्बत की बात करने वालों के अंदर इतना भी प्यार नहीं है कि किसी की मृत्यु पर अगर किसी ने श्रद्धांजलि व्यक्त कर दी है तो उसी भी स्वीकार कर लिया जाए। जिन्ना की आराधना करने वाले, जिन्ना का पोस्टर लगाने वाले, अपने विश्वविद्यालय में उनकी अपनी तस्वीर लगाने वाले, उनकी भावनाएं, ये तो राजनीति का दोहरापन है। जो संविधान की बात करते हैं, संविधान का मूल तो लोकतंत्र है। आप लोकतंत्र को समाप्त कर देंगे? बताइए। लोकतंत्र में जनता ने जिसको चुनकर भेज दिया, आप उनकी अवहेलना करेंगे, आप उनका विरोध करेंगे? यह दोहरापन, यह दोहरा मापदंड, सभी की भावनाएं ऐसी हैं। आप देखिए, समाजवादी पार्टी के जो मित्र बैठे हैं वे भी उसी के बात बोल रहे हैं जो जिन्ना के अनुयायी बोल रहे हैं। मुझे लगता है सारा वोट बैंक का खेल है, समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को तो दर्द इस बात का है कि एक पिछड़ों का इतना बड़ा नुमाइंदा चला गया, इनके पास इतना वक्त नहीं था, इनके पास इतनी संवेदनाएं नहीं थी, इनके पास इतना दर्द नहीं था, मोहब्बत नहीं थी क्यों भाई कि उनके पास जाकर श्रद्धांजलि के 2 पुष्प चढ़ा पाते। ये राजनीतिक बेगानापन है और निश्चित रूप से ये जो चारों लोग बोल रहे हैं इनके सुर एक जैसे हैं। इतना ही वक्त था, मगर राजनीति के कैसे कैसे पैंतरे और कौन कौन सी तस्वीरें देखते चलिए, हम दिखाते चलेंगे, क्योंकि आपको तय करना होगा आखिरकार आपको। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। यहां जारी है खबरों का सिलसिला।